So right, chapter 19 of RS, it's called differential equations with variable separable. Okay, right. The topic differential equations with variable separable. Okay. So when it is variable separable, is the easiest of those types. Okay, of all the types, it is the easiest. You can easily, so the simple procedure is, look, right, separate x and y into sides. Okay, such that separate x and y into sides such that it's a very simple one line concept. इसी से करना है. Separate x and y into sides such that dx and dy are okay, such that dx and dy are always in the numerator. ठीक है, बस अब इतना ही कॉन्सेप्ट है. एंड देन इंटीग्रेट. सेकंड स्टेप इज इंटीग्रेट. Siddharth, door close. Okay, 19b. Okay, so we are going to finish today 19a and 19b. Okay. Okay, so I'm solving some sums from 19, and you are going to do all the even sums of 19a and every third problem 3, 6, 9, 8, 3, 6, 9, 12, etc. of 19b. Okay, we are going to finish this in the classroom, so keep your speed up. Okay, even numbers of 19a and every third 3n of 19b. Okay, ठीक है, मैं तुमको दिखा देता हूँ कैसे कुछ कुछ करते हैं. चलो लिखो 19. ठीक है, a. Can you see my screen? No. Oh, of course. Just a minute. यहाँ पे रिमोट है, ऑन कर देना. Didn't keep your video on. ऑन हो गया ना कि नहीं? Okay. देखिए तो नाइनटीन है. Question number 2. Question number 2 is x raised to 4 dy by dx is equal to minus y raised to 4. So you have to separate x and y such that x पूरा x side होना चाहिए, y पूरा x side होना चाहिए. And second thing is dx and dy should always be in the numerator. So क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में dy होगा और नीचे होगा y raised to 4 is equal to ऊपर होगा, यहाँ पे होगा dx by x raised to 4 with a minus sign. हो गया, सेपरेट हो गया. अलग अलग सेपरेट भी करना है और ये भी ध्यान रखना है कि dy should be in the numerator, dx should be in the denominator. बस, and then you integrate. Second step is integrate. हो गया. What is integration of the left side? हाँ, न्यूमरेटर. हाँ, अलग अलग साइड में न्यूमरेटर, ऑफ कोर्स. ठीक है, समझ में आया? लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन कितना है? माइनस y पावर 3. नो, y रेज़ टू 3 बाय माइनस 3. वो डाउन है, डाउन है. यस, माइनस 1 बाई 3 रेज़ टू ये, नो सॉरी उल्टा फिर गलत, y क्यूब इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 x क्यूब प्लस c. Oh, there is plus. Yes, correct. So plus c. डाउट है किसी को? डाउट नहीं, सिद्धार्थ आगे आके बैठो. यहाँ पे, यहाँ पे, ये बीच में, बीच में, बीच में. क्या हुआ? नहीं नहीं, इधर बैठो. दो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि 2 dy और 2 dx हो. ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि dy dx 2 हो जाए, मतलब dy का स्क्वायर हो जाए. ऐसा नहीं होगा. ठीक है, समझ में आ गया? एक और मैं करके दिखा रहा हूँ. जब सपोज मैं तुमको 10 करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, 10 या 10 करके दिखाता हूँ. ठीक है, तो 10 ऐसे गंदा सा है. e raised to x tan y dx प्लस 1 माइनस e raised to x sec square y dy is equal to 0. ठीक, अब क्या करना है? सबसे पहले we will take this to the other side. ठीक है, so that it is easier for us to shuffle. Okay, so we'll write e raised to x tan y dx is equal to, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, and I'm writing e raised to x minus 1
सेक्स स्क्वायर बाई डी वाई, ठीक है। अब जिस साइड में dx है उस साइड में सारा क्या आएगा, x आएगा, और जिस साइड में dy है उस साइड में क्या आएगा, सारा y आएगा। तो बस अपने को क्या करना है, अब जैसे ये tan y है तो इसको कहाँ नीचे लेके जाना है, और ये e रेस टू एक्स माइनस वन इसको कहाँ लेके आना है, यहाँ पे। तो देखो जब ये सब करोगे तो आएगा e रेस टू एक्स बाई e रेस टू एक्स माइनस वन डी एक्स, ये सर नो, इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर वाई बाई tan y dy। डाउट है किसी को? नहीं। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करके अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इफ यू टेक द डिनोमिनेटर टू बी t, ऊपर क्या लिखा है, dt लिखा है। अगर नीचे वाला t ले लो तो ऊपर क्या लिखा है, dt, सो इट इज जस्ट ln ऑफ t, यस और नो। और सिमिलरली यहाँ देखो, इस नीचे वाले को u ले लो तो ऊपर क्या लिखा है, du लिखा है, तो दिस इज ऑल्सो ln ऑफ u, ठीक है। सो देयरफॉर इसका आंसर एक्चुअली क्या है, बस ln ऑफ e रेज टू x माइनस वन इज इक्वल टू ln ऑफ tan y और प्लस सी, अंडरस्टूड। प्लस सी लिखना है, ठीक है, और एक साइड ही लिखना है क्योंकि लेफ्ट साइड भी तुम c1 लिखोगे, राइट साइड भी c2 लिखोगे, उन दोनों कंबाइन करके क्या बोलते हैं, देयर इज अ वन साइड में c। देयर इज नॉट नेसेसरी कि तुम राइट साइड ही c लिखो, तुम लेफ्ट साइड भी c लिख सकते हो, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, जब ये ln आता है तो ln के साथ एक स्पेशल एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो मैं बता देता हूँ। आपने लिख लिया ln e रेज टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ln tan y प्लस c। अब इसको देखो कैसे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आंसर कैन बी रिटन इन डिफरेंट फॉर्म्स। द फॉर्म इज दिस, ये आंसर था, देखो आंसर इज ln ऑफ e रेज टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ln ऑफ tan y प्लस c। अब क्या करते हैं, ये जो c है ना, इस c को लिखते हैं हम, दिस इज ln ऑफ सम k, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। दिस c कैन बी रिटन एज ln ऑफ k। नाउ सी, ये ln tan y है और ln k प्लस में, so you can write this as ln of प्रोडक्ट k tan y, समझ में आया। इसको लेफ्ट साइड कितना ln ऑफ e रेज टू x माइनस वन, फिर क्योंकि दोनों साइड ln है, दोनों साइड हटा दो, तो क्या आएगा, e रेज टू x माइनस वन इज k सम k तो नहीं लिखते मैथ्स में, तो अब c अलग से फिर से c लिख देते हैं, ठीक है, लास्ट में ऐसे, ये दिस अनदर फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। इसका ये भी फॉर्म है। और एक और चीज देखो, तुमने ये लिख, ये पहले लिखो इसको, ये पिछला पेज लिखा, लिखो जल्दी से पहले पिछला पेज। ठीक है, ये लिख लिया ना, कॉपी कर लिया, इसके नेक्स्ट वाले लिखो, हाउ कैन यू रीराइट द आंसर, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म, मतलब अनदर फॉर्म ऑफ राइटिंग, ओके। इन प्लेस ऑफ व्हाट, हाँ यू कैन राइट ln c आल्सो, ठीक है। लास्ट में मतलब जो भी कांस्टेंट है उसको वी राइट इन द कांस्टेंट एज c, नॉट k और लैम्डा और समथिंग, ओके। तो c लिख दिया। हम्म, दर्श कॉपी किया ये, ठीक। इसमें तुमने राइट साइड में c लिखा है, इधर देखो पहले पेज पे राइट साइड में c लिखा है, तुम लेफ्ट साइड में भी c लिख सकते थे ना, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अगर लेफ्ट साइड में लिखते तो लेफ्ट साइड में आता प्लस ln के, और फिर जब तुम दोनों साइड ln हटाते तो राइट लेफ्ट साइड में आ जाता c टाइम्स e रेज टू x माइनस वन, समझ में आ रहा है ना। तब आंसर आता c टाइम्स ऑफ e रेज टू x माइनस वन इज इक्वल टू tan y, ठीक है। तो ये भी आंसर है। इनफैक्ट ये वाला जो आंसर है, ये ऊपर वाले से बस इतना आ सकता है, ये c को उस तरफ लेके जाओ, वन बाई सी लिखो, एंड वन बाई सी अनदर कांस्टेंट, अंडरस्टूड, वन बाई सी इज अनदर कांस्टेंट, समझ में आ गया। तो ये भी तरीका है आंसर लिखने का, ओके, लिख लो इसको भी। बस होने वाला है थेरी, बस इसके बाद हो गया है थेरी।
एक और बताता हूँ, ठीक है। दोनों साइड अलग अलग इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है ना। हैज एवरीवन रिटन इट टिल हियर एंड अंडरस्टूड? हम्म, ठीक है। देखिए, अब कुछ किसी किसी क्वेश्चन में ऐसा आता है, फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। 14 में क्या लिखा है? dy by dx is equal to minus 4xy square given that y is equal to 1 when x equal to 0। ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है इसको अभी नहीं छूना है, ठीक है, अभी टच नहीं करना है, पहले सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द यूजुअल मेथड। कैसे करते हैं? dy बाई क्या लिखेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x dx। इंटीग्रेट बताओ कितना आएगा लेफ्ट साइड? 1 बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वेरी गुड, माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू, यह राइट साइड कितना आएगा? माइनस 4x स्क्वायर बाई 2 विच इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस सी। ये समझ में आया? अब क्या करना है? दिस इज योर आंसर, दिस इसको बोलते हैं जीएस, जनरल सोल्यूशन। लिखो, पहले भी हमने जनरल सोल्यूशन ही निकाला है जिसमें प्लस सी होता है, ओके, प्लस सी वाला इज कॉल्ड जीएस, जनरल सोल्यूशन। ठीक है, ठीक। अब क्या करना है? ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ये इसमें डालनी है। व्हाट इज x इक्वल टू 0? तो y कितना है? 1। ये डाल दो और c का वैल्यू निकाल दो, ओके। फाइंड c, बताओ कितना आ रहा है c? when you put y is equal to 1 and x equal to 0 in the equation, what is the value of c? माइनस 1 आ रहा है, माइनस 1 इज इक्वल टू, या c is माइनस 1 आ रहा है। नाउ रीराइट दिस इक्वेशन विद c, सो रीराइट दिस। तो कितना आएगा? माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस 2x स्क्वायर प्लस कितना आ रहा है? माइनस 1। so c is minus 1, so this is called particular solution or ps। ठीक, अंडरस्टूड? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब चलो, अब खत्म कर दो ये एक्सरसाइज।